हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लेंथ अरेंजमेंट मतलब कैसे कैसे लेंथ में बैठाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी के दृष्टिकोण से भी, और रेलवे भी पूछता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में मिलते हैं, खास करके जब आप डाटा इनइक्वलिटी वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, डाटा सफिशिएंसी। तो उसमें भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करके आते हैं, क्योंकि वो 5-6 टॉपिक से रिलेटेड करके आता है, तो वहाँ भी इसका बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखिए 2 तरीके से ये किया जाता है। एक ये होता है कि छोटे बड़ा करके, जैसे पी क्यू से बड़ा है तो ये क्यू यस से बड़ा है, तो ये वाला तरीका नहीं सीखेंगे हम। जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो उससे छोटा होगा उसके नीचे रखेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे यही पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति हैं, कह रहा है क्यू सिर्फ पी से छोटा है। बहुत गौर करिएगा इन सब क्वेश्चनों में। जैसे कह रहा है क्यू सिर्फ पी से छोटा है, इसका मतलब अब ये हो गया कि अगर क्यू पी से सिर्फ छोटा है तो इसका मतलब पी के ऊपर अब कोई नहीं बैठ सकता, पी के ऊपर अब कोई नहीं हो सकता। वजह, क्योंकि तब क्यू कई लोग से और छोटा हो जाएगा। अब बचे 3 लोग और, चूँकि 5 लोग हैं तो 3 लोग और बचे, ये 3 लोग हो गए। तो हमें 3 लोग से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो पूछा लास्ट में वो पूछा सबसे बड़ा, तो इनकी कोई ज़रूरत है नहीं है, सबसे बड़े पे हमेशा पी रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप बनाना चाहते पूरा डायग्राम तो सीधे कह रहा आर एस से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, आर एस से बड़ा। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि इन तीनों की कोई ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, और बहरहाल अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो देख लीजिए, बहरहाल इसकी ज़रूरत तो है नहीं, मैं पहले बता दूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा क्यू जब बोल दिया सिर्फ पी से छोटा है और आर यस से बड़ा है, आर यस से बड़ा है। ठीक है, तो आर यस से बड़ा एक गायब किया क्या। चलिए, हमें सबसे बड़ा पूछा है, यही बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी 3 लोग अब होंगे वो डेफिनेटली यहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब कौन किससे बड़ा होगा इससे कोई मतलब, लेकिन आंसर ज्ञात किया जा सकता है, पी आएगा। देखिए ये टी भी था। ठीक है, आर एस से बड़ा है, टी से छोटा है। तो अगर आप बनाना चाहे, देखिए टी दिख नहीं रहा था, बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बना ही देते हैं अगर आपकी मनसा हो। देखिए कह रहा है क्यू क्यू सिर्फ पी से छोटा है, यानी पी के ऊपर अब कोई नहीं बैठ सकता। अब 3 लोग यहाँ आएंगे तो आर यस से बड़ा है और टी से छोटा है, ध्यान देना। तो टी यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा और यस यहाँ हो जाएगा। देखिए आर यस से बड़ा है लेकिन टी से छोटा है। हाँ, यहाँ सबसे छोटा पूछा होता तो यस हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो पी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे क्या कह रहा है कि ए बी से लंबा है। देखिए मैंने बना दिया, ए बी से लंबा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, ध्यान देना, यहाँ बगल में बनाते लगिए। सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। देखिए ये डायग्राम बन गया। इससे क्या होता है ना कि वो फिर बाद में ले जाके इनको, या तो इसको ऊपर बैठेगा, इसको बैठा देंगे, या ये इसके ऊपर बैठेगा, तो दोनों ले जाने से फ़ायदा मिलता है, जानकारियाँ इकट्ठा होता रहता। तो ई सी, देखिए सी डी से लंबा है और परंतु ई से छोटा है। अब कह रहा है बी डी से छोटा है, ध्यान देना। तो बी अगर डी से छोटा होगा तो बी यहाँ आ जाएगा। अब बी यहाँ आ जाएगा तो बी, एक मिनट, बी डी से छोटा है तथा ए से लंबा है। बी डी से छोटा है तथा डी, अच्छा बी डी से छोटा तथा डी ए से लंबा है। एक मिनट, ए बी से लंबा है, ठीक, सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, ये सही हो गया। बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है, ठीक, तथा डी ए से लंबा है, तथा डी ए से लंबा है। अगर डी ए से लंबा होगा, गौर करिएगा मेरी बातों को, तो इन्होंने केवल देखिए बोला है बी डी से छोटा है। अब कितना छोटा है ये नहीं बोला है,
तो कोई बड़ी बात नहीं, हम बी को यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बी यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि हमें ये भी कंडीशन फुलफ़िल करना है ना कि ए बी से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लिया, वो अच्छी बात है कि नीचे अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जैसे पूछा सबसे लंबा पूछा, तो सबसे लंबा ही हो जाएगा। लेकिन बाय द वे यहाँ कई क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बीच में कौन होगा सबसे, डी, सबसे छोटा कौन होगा, बी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन। अब देखिए मैंने सारा कंडीशन फुलफ़िल कर दिया। बी देखिए डी से छोटा भी हो गया, डी देखिए ए से लंबा भी हो गया, ठीक है, और ये ए बी से लंबा, पहला कंडीशन मैंने ए भी फुलफ़िल कर दिया। तो इसको ध्यान में रख के किया जाएगा। सीजीएल 2017 में आया था, अभी इसी पेपर में, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ था। चलिए तो प्रैक्टिस करें हमारे साथ, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है, और इन सारे क्वेश्चनों का मैं एक PDF बना के भेज दूँगा जल्द ही, ताकि आप उसका भी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा पी क्यू से छोटा है, तो ये देखिए मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, पी क्यू से छोटा बना लिया। अब क्या कह रहा है, परंतु टी से लंबा है, तो टी से लंबा कर दिया। आर सबसे लंबा है, लो कंडीशन दे दिया कि आर सबसे लंबा है। यस पी से छोटा है, तो अगर यस पी से छोटा है, लेकिन ध्यान देना यस पी से छोटा तो है, यानी नीचे आएगा, लेकिन एक कंडीशन दे दिया, परंतु सबसे छोटा नहीं, यानी यस, गौर करना मेरी बात को, सबसे छोटा मतलब नीचे नहीं ले जा सकते, यानी एस यहीं कहीं बैठेगा। भाई हमें छोटा बनाना है बस, तो ये देखिए यस पी से छोटा हो गया, लेकिन सबसे छोटा नहीं, इसलिए यहाँ टी से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कह रहा अंतिम से दूसरा कौन है, तो आप खुद देख लो अंतिम से दूसरा कौन है, अंतिम से दूसरा यस है, बस खत्म, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ गए, ठीक है। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिया है, कह रहा कि ABCDE 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर है, सी ए और बी के मध्य है, तो सी ए और बी के मध्य ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देना, और ऐसे भी हो सकता है कि बी यहाँ हो ए यहाँ हो। देखिए अब भी ये सी मिडिल में ही रहेगा, ठीक है, तो दो दो लेके चलते हैं, ताकि जो सही होगा हम उसको सही कर लेंगे तुरंत। अगली लाइन, अगली लाइन कह रहा है कि डी तथा ई एक साथ है, ध्यान देना, डी तथा ई एक साथ है जहाँ भी है। अब कह रहा है ई बी के ऊपर है, देखिए अगर ई बी के ऊपर है तो देखिए ये लाइन कट गई, क्योंकि यहाँ अगर ई लिख देंगे तो बी के नीचे हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो ई बी के ऊपर है। अब ई वाली लाइन कह रहा है, डी कह रहा है हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तो डी ऊपर हो जाएगा, ठीक। और हमसे कह रहा है कि कौन सी पुस्तक मध्य में है, तो आपके सामने आंसर आ चुका है, कौन सा पुस्तक मध्य में है, वो है बी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये भी MTS 2017 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए जो हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है, ताकि आपकी रास्ते खूबसूरत हो जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमाया है, लेकिन आसान है, बेहद आसान है। जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, कह क्या रहा है थोड़ा देखिएगा, कह रहा पर्ल मीनार, तो हम पर्ल मीनार को लिख देते हैं पी से, ठीक है। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंचाई है, तो स्काई को हम एस लिख देते हैं, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी, तो यूनिटी से छोटी। देखिए यूनिटी से पर्ल छोटा हो गया, लेकिन स्काई से बड़ा हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाइयाँ समान है। देखिए यूनिटी और एक साइबर है, हम साइबर को ऐसे लिख देते हैं CY। साइबर मीनार की ऊंचाइयाँ समान है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। देखिए ये जो पर्ल है वो इंडस से छोटी है, तो इंडस क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, इंडस ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पर्ल को हमें छोटा करना है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, इन इमारतों में दूसरी सबसे छोटी कौन है, तो दूसरी सबसे छोटी पर्ल मीनार है, खत्म, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, छठा देखते हैं। सीजीएल 2017 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया, आइए इस पे भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। जैसे कह रहा है एक कक्षा में 5 छात्र, एक कक्षा में 5 छात्रों PQRST की ऊंचाई अलग अलग है, पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। ध्यान देना, इसने देखिए एक चीज़ कंफर्म कर दिया कि पी की जो ऊंचाई होगा केवल एक छात्र, यानी नीचे एक ही होगा, बाकी अब कितने हो गए, 5 लोग हैं, तो 1 2 3, यानी 3 ऊपर होंगे। अब ये पी के नीचे कौन आ गया, वी आर नॉट कन्फर्म। चलो आगे बढ़ते, क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से अधिक है। ध्यान देना, कह रहा है क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से अधिक है। यहाँ तो क्यू आ नहीं सकता, यहाँ नीचे देखिए कलर चेंज करता हूँ,
ये यहाँ नहीं आ सकता यस, क्योंकि पी और क्यू से अधिक लाना, लेकिन आर से अधिक नहीं है। अब देखिए यस की ऊंचाई पी से अधिक, आर सबसे छोटा नहीं है, यानी अब गौर करिएगा मेरी बातों को, आर यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटा नहीं है, और कह रहा है यस की ऊंचाई पी से अधिक है, और क्या कह रहा था यस। अब देखिए क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से अधिक है, क्यू की ऊंचाई, तो यहाँ क्यू भी नहीं आ सकता। अब मेरे पास क्या बचा है, देखिए आर नहीं आ सकता, यहाँ क्यू नहीं आ सकता। अब इन तीनों को देख लीजिए, क्योंकि भाई क्यू, देखिए क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से अधिक होना चाहिए ना। तो अब देखिए इस लाइन को भरिए, यस तथा पी से अधिक है लेकिन आर से अधिक नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देना है, क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से अधिक है लेकिन आर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर से अधिक नहीं होना चाहिए तो सबसे बड़ा आर कर दीजिए, यही एक कंडीशन है। अगर आर सबसे बड़ा हो जाएगा, अब कह रहा क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से, तो क्यू यहाँ कर दीजिए, क्यू यहाँ कर दीजिए। अब क्यू की ऊंचाई यस तथा पी से अधिक है लेकिन आर से अधिक नहीं, यस की ऊंचाई पी से अधिक है, यस की ऊंचाई, अब देखिए यस यहाँ कर दीजिए, यस की ऊंचाई, चूंकि देखिए यस की ऊंचाई पी से अधिक होना चाहिए। अब एक बंदा और बच रहा है, कौन, पी क्यू आर एस टी, तो टी सबसे छोटा हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा कक्षा में सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आर हो जाएगा, ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 7वां सीजीएल 2017 में भी आया है, इसको भी प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है 6 तौलिया को एक के ऊपर रखा गया, एक एक करके। कह रहा है लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग के तौलिया के ठीक ऊपर है, तो बस देख लीजिए, लाल रंग का तो यल लिख देते हैं, गौर करिएगा, लाल रंग का तो यल लिख देते हैं, सफ़ेद के ऊपर है तो सफ़ेद के ऊपर हो गया, लाल, यस माने सफ़ेद, यल माने लाल। ठीक है, लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग तौलिया के ठीक ऊपर है। अब क्या कह रहा है, पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरा रंग के ऊपर, ध्यान देना पीला वाला कह रहा है, पीला यन माने नीला और यच माने हरा, पीले रंग का तौलिया नीला तथा हरा, तो ये भी हो सकता है या ये भी कंडीशन हो सकता है, गौर करना मेरी बात को, कि हरा ऊपर हो पीला यहाँ हो, भाई बीच में है तो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, और नीला नीचे हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हरा मतलब पीला हरा और नीला ऐसे भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीले तथा हरा रंग के तौलिए के मध्य में गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग, ध्यान देना गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग तथा नीले रंग के मध्य है। अब देखिए गुलाबी यहाँ भर देते हैं, ध्यान देना ये गुलाबी रंग का तौलिया कह रहा है, थोड़ा गौर करिएगा, ये कह रहा है गुलाबी रंग का जो तौलिया है, देखिए गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग, तो लाल यहाँ कर देंगे, यल माने लाल, और ये देखिए नीला ऊपर है ही है। अब क्या कह रहा है, अब देखिए लाल के साथ कौन लगा था नीचे, सफ़ेद, तो लाल के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गौर करना मेरी बात को, यहाँ नीचे नीचे हो जाएगा सफ़ेद। अब क्या कह रहा है, गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिए के बीच में कौन है, तब आप देख लीजिए गुलाबी तथा पीला, यही है ना, गुलाबी तथा पीला के बीच में कौन है, नीला, यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सब देखिए, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, ये भी सीजीएल 2017 क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 2011 में आया था सीजीएल का। ये देखिए देखने में कितना मतलब बड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी औकात दिखाते हैं इसकी, देखिए फटाफट कैसे डील किया जाएगा। देखिए तो अब देखिए मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र। ठीक है, प्रत्येक की एक एक 7 पुस्तकें हैं। ठीक है, 7 पुस्तकें हैं एक एक किताब की। अब एक मेज पर ऊपर रखे गए, तो कह रहा है समाजशास्त्र सबसे ऊपर है। अब ध्यान देना समाज शास्त्र, तो यस यस कर देते हैं समाज शास्त्र को। ठीक है, देखिए समाज शास्त्र शिक्षा, अब देखिए क्या कह रहा है सबसे ऊपर है, फिर कह रहा है लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम है। देखिए लेखा शास्त्र, यहाँ लिख देते हैं लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र को हम कैसे लिखें,
शिक्षा शास्त्र को हम एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है, ईडी लिख देते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र एजुकेशन, एजुकेशन लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। चलिए, तो समाज शास्त्र ये हो गया। शिक्षा शास्त्र को हम जो है समाज शास्त्र को एक एसएसटी भी बोलते हैं, तो हम एसएसटी लिख देते हैं। सोशल साइंस ये हो गया स्टडी यानी एसएसटी, और एजुकेशन को हम समाज शिक्षा से जोड़ देते हैं। फिर क्या कह रहा है कि लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे है, तो यल फाल लेखा कर दिया मैंने। अब आगे क्या कह रहा है, और शिक्षा शास्त्र नीचे है, और शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन समाज शास्त्र के निकटतम नीचे है। क्या कह रहा है, लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे है, और शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र, अच्छा, शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र के निकटतम नीचे, यानी ये जो समाज शास्त्र ऊपर लिखा है एसएसटी, इसके नीचे एजुकेशन है, ठीक है, गौर करिएगा, इसके नीचे एजुकेशन है, और एजुकेशन नीचे ये आपका यही है यल, यल माने लेखा शास्त्र। तो देखिए ये डायग्राम बनता चला गया इतना। अब आगे चलिएगा, कह रहा अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है। ध्यान देना, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान का निकटतम ऊपर है, तो हम इसको अलग से लिखते हैं, ए फॉर अर्थशास्त्र मनो के विज्ञान के ऊपर है। चलिए, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है, मगर सबके बीच में नहीं है। 7 किताब है, मतलब ये हो गया, गौर करना मेरी बात, अगर 7 किताबें हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ये जो है ये देखिए 3 ऊपर हो गए, इसका मतलब 3 लोग अभी नीचे आएंगे यहाँ। तो 3 लोग अगर ये नीचे हो गए तो ये हो गया बीच में। तो यही कह रहा है अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है, मगर सबके बीच में नहीं है, यानी यहाँ अर्थशास्त्र नहीं आ सकता। तो अर्थशास्त्र या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। कहाँ होगा, आगे बढ़ते हैं। हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है। अब देखिए हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है, तो अब देखिए हिंदी को यहाँ कर देते हैं, गौर करना मेरी बात को। अब देखिए मनोविज्ञान यहाँ आ नहीं सकता, तो मनोविज्ञान, एक मिनट, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, और हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है। तो ऐसे कर दीजिए, सबसे नीचे कर दीजिए हिंदी, क्योंकि नीचे है, देखिए हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है, तो यहाँ मनोविज्ञान कर दीजिए। अब ये मनोविज्ञान अगर यहाँ हो जाएगा तो, और ये क्या था, ए फॉर क्या था, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए अर्थशास्त्र, क्योंकि मनोविज्ञान से अर्थशास्त्र ऊपर था। अब ये किसके लिए बच रहा है, एक और बच रहा है कोई, ठीक है, क्या बच रहा है, हिंदी मनोविज्ञान, हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है, हिंदी, हाँ ठीक, लेखा शास्त्र, और एक कोई बच रहा है, इंग्लिश नहीं लिया हो तो इसको इंग्लिश कर देते, इंग्लिश को हम ईएन लिख देते हैं। क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के बीच में अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र देख लीजिए, ए फॉर अर्थशास्त्र मैंने लिया था, देखिए ये जो अर्थशास्त्र है वो इंग्लिश, और यम फॉर क्या था, मनोविज्ञान, ठीक है, यम फॉर मनोविज्ञान लिया था मैंने। तो इंग्लिश और मनोविज्ञान के बीच में ये देखिए आपका क्या है, अर्थशास्त्र। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा रिवीजन करेंगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इधर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, निपटाते हैं फटाफट। जैसे कह रहा है क्या, ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं, बी सी से बड़ा है, देखिए बी सी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, ए डी से बड़ा है तो ए ऊपर हो जाएगा, डी से बड़ा है किंतु ई से छोटा है तो ई ऊपर हो जाएगा। छोटे से बड़े के आधार पर पांचों में आंसर बताओ। तो छोटे से बड़े मतलब क्या, यानी सी होगा तो उससे बड़ा बी होगा, तो उससे बड़ा डी होगा, तो उससे बड़ा ए होगा, तो इससे बड़ा ई होगा। तो यही है आपका सी आंसर, CBD। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, मंजिल तक पहुंचने वाले हैं अब, ठीक है। ये देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यम एन पी क्यू टी में प्राप्तांक अलग अलग है, यन ने सिर्फ पी से अधिक। ध्यान देना, यन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं कभी, कोई कह रहा है यन, ठीक है, सिर्फ पी से अधिक अंक लाए, यानी पी के नीचे अब कोई नहीं हो सकता। ध्यान देना,
ऐसे क्वेश्चन एक और कराया था, पी के नीचे कोई नहीं हो सकता, यानी जो भी अब है 3 लोग वो ऊपर ही बैठेंगे। लेकिन इनमें पूछा क्या, देखें इनमें से सबसे कम, तो सबसे कम पी ही होगा क्योंकि ऊपर ही होंगे और जो लोग होंगे। या अगर आप पूरा आंसर लगाना चाहते तो देख लीजिए, कह रहा टी और जी ने सिर्फ यम से कम अंक पाए हैं। तो देखिए यम यहाँ हो जाएगा, तो टी और जी यहाँ हो सकता है, या जी और टी यहाँ हो सकता है। तो सबसे अधिक भी पूछता तो यम हो जाता, लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो मेहनत ना करें, पी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 वाला देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, ध्यान देना, ए देखिए कह रहा है ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। देखिए डी, देखिएगा डी ई से तो छोटा है लेकिन परंतु ए से, देखिए ये ई यहाँ कर दीजिए, और देखिए डी ई से छोटा हो गया लेकिन ए से बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई हो जाए, ख़त्म, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब 12 मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, इसको आप खुद करें क्योंकि सब एक तरफ से हम ही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया था, थोड़ा देख लीजिए। क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 6 बैटरियां हैं, एक के ऊपर एक, कह रहा है जंबो, ये पिंग नहीं है पिक है, थोड़ा ध्यान देना, जंबो जेड को मैं लिख देता हूँ जंबो, जंबो पिक के ठीक ऊपर है तो पी फॉर पिक कर देते हैं। फिर है वाल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है। अब देखिएगा लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य, अब देखिए जंबो नीचे आई है तो लिफ्ट को यल लिख देते हैं, तो और टैंक तो टी फॉर टैंक। देखिए ये जो जंबो है, गौर करना मेरी बात को, ये जो जंबो है, ये जो जेड फॉर जंबो मैंने लिया है, कह रहा जंबो लिफ्ट तथा टैंक के मध्य है, तो लिफ्ट तो यहाँ पहले से था, ठीक है, जंबो लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है, तो टैंक को मैंने ऊपर कर दिया, देखिए ये बन गया। फिर कह रहा है अब इस वाले लाइन को करिए, पिक के ठीक ऊपर है, ये तो हो चुका था। कितने लोग हैं, 6, अभी 2 बैटरी और लेना। वाल्ट टैंक तथा पिंग के ऊपर है, तो वाल्ट, अब देखिए वाल्ट ले लीजिए एकदम ऊपर, एकदम ऊपर वाल्ट लीजिए, कह रहा है वाल्ट, ये वाला देखिए वाल्ट टैंक तथा पिंग, तो वाल्ट को बीच में कर दीजिए, टैंक नीचे आई है, पिंग ऊपर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे है, तो आप देख लीजिए कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है, जेड माने जंबो, जेड का फार मैंने जंबो लिया था, ठीक है। देखिए यहाँ अक्षर क्या है, पी फार मैंने पिंग लिया है, टी फार टिंग टैंक, वी फार वाल्ट पिंक, तो ये पी आप कंफ्यूज मत होना। देखिए नीचे जो मैंने लिया, देखिए पिक के ऊपर वाल्ट है, पिक के ठीक ऊपर वाल्ट, ठीक ऊपर है जंबो, ठीक, देखिए जंबो जेड था ना जंग, तो ये शुरू वाला पिक था, थोड़ा ध्यान देना कि ये तो मैं इसको लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज ना होना, 2 पी लिया हूँ मैं, ये पिक है और ये पिंग है, PING पिंग, ठीक है। बाकी तो वी फार वाल्ट हो जाएगा, टी फार टैंग, एल फार देख ही रहे, ठीक है, यल फार क्या था यहाँ, जो भी था आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, कुछ लिया होगा मैं। 6 बैटरी जंबो पिक, ठीक है, वाल टैंक पिंग जंबो, ठीक है, लिफ्ट, हाँ यल फार लिफ्ट था, ये यल लिफ्ट था ना। चलिए एक बार रिवाइज कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14, ठीक है। 14 क्वेश्चन देख लीजिए, CPO SI 2017, तो जो भी बच्चे CPO की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा अमन, रोहित, सुरेश, धनीश तथा आलोक को भार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अमन ऊपर से तीसरा है, देखिए अमन, ये हो गया अमन, ऊपर से तीसरा है, तो ये देखिए ऊपर से तीसरा है, अब इसका मतलब 2 लोग ऊपर हैं। अब क्या कह रहा है, आलोक, दानिश तथा अमन के बीच में, गौर करना मेरी बात को, ये कह रहा है आलोक, देखिए ये अमन है, मैं AM लिख दे रहा, अब आलोक बोल रहा, आलोक फॉर AL, आलोक दानिश तथा अमन के मध्य, तो देखिए दानिश ऊपर भी हो सकता है, दानिश तथा आलोक, दानिश तथा अमन, आलोक दानिश तथा अमन के मध्य, तो देखिए यहाँ कर देते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ दिया है, जबकि सबसे ऊपर दानिश, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, तो अगर मैं इस वाले लाइन को ले लेता हूँ अमन को,
तो देखिए आलोक यहाँ हो जाएगा और दानिश यहाँ हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। देखिए सबसे ऊपर दानिश नहीं है, इसका मतलब ये दानिश और ये वाली जो लाइन है आलोक की वो नीचे जाएगी। तो गौर करना मेरी बात को, यानी ये जो कह रहा है ना कि अमन, ये लाइन थोड़ा देखिए, आलोक दानिश तथा अमन के मध्य है। तो आलोक एल यहाँ कर दीजिए, आलोक फॉर एल, दानिश तथा अमन, तो दानिश यहाँ हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब दो लोग बचे हैं। ठीक है, सुरेश बचा है और क्या बचा है, चार लोग है ना, रोहित, सुरेश और रोहित बचा है। तो भाई साहब देखिए अब जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, सुरेश और रोहित के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दिया। तो गौर करना मेरी बात को, तो सुरेश यहाँ हो सकता है, रोहित यहाँ हो सकता है, या रोहित यहाँ हो सकता है, सुरेश यहाँ। कह रहा सबसे ऊपर कौन है, तो भैया सबसे ऊपर तो हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। सुरेश होगा तो रोहित नहीं होगा, रोहित होगा सुरेश, मतलब दोनों हो सकते हैं। तो CND कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए 15 वाला, थोड़ा ये भी देखिएगा। कई बच्चे इसको जो है गलत आंसर दे देते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डील कैसे करना, एक पंक्ति में पंकज विशाल से बड़ा। देखिए पंकज, गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज विशाल से बड़ा है किंतु गौरव से छोटा है, तो गौरव छोटा कर दिया। नवीन विशाल से बड़ा है, देखिए ये कह रहा है नवीन विशाल से बड़ा, अब इसको छोड़ दीजिए, विशाल से बड़ा है कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हमें नहीं पता। फिर कह रहा है अनिल गौरव से बड़ा, एक जानकारी आ रहा है, ठीक है, कि अनिल, गौर करना, अनिल गौरव से बड़ा किंतु संजय से छोटा है, तो संजय सबसे ऊपर हो जाएगा। अब देखिए नवीन विशाल से बड़ा तो बोला, ठीक है, लेकिन किससे छोटा है ये कहीं नहीं जानकारी दिया। तो देखिए नवीन यहाँ भी हो सकता है क्योंकि विशाल से बड़ा है, नवीन यहाँ भी हो सकता है, नवीन यहाँ भी हो सकता है, गौरव के ऊपर नवीन यहाँ भी हो सकता है, नवीन सबसे भी ऊपर हो सकता है। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, नवीन सबसे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा नहीं होगा क्योंकि विशाल से बड़ा, केवल यही एक जानकारी दिया, इसलिए ये भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक।